अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन केमिस्ट्री बाय साकी। स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे विच इज ली चैटले प्रिंसिपल। अगर इसको बोर्ड के लिहाज से देखें तो ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, ली चैटले एक साइंटिस्ट था जिसने 1884 में प्रिंसिपल दिया। उसने कहा कि कोई भी सिस्टम जब इक्विलिब्रियम पोजीशन को अटेन कर लेता है, अब इक्विलिब्रियम पोजीशन में हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल होता है रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन के। तो जब कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम पोजीशन को अटेन कर लेता है तो उसके ऊपर जो हम इफेक्ट लगाते हैं, जो हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो वो सिस्टम ऐसे शो करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जैसे स्टूडेंट्स, अगर हम एक कोक लें तो वो जब बोतल में उसे हम देखते हैं तो वो वहां पे इक्विलिब्रियम पोजीशन में होती है, बबल्स नहीं बन रहे होते। लेकिन जैसे ही उसे हम ग्लास में डालते हैं तो बबल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही वो सारे बबल्स जो है वो रिमूव हो जाते हैं और सिस्टम जो है वो दोबारा से इक्विलिब्रियम पोजीशन को अटेन कर लेता है। इस प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड करने से पहले अगर हम एक और एग्जांपल लें, जैसा कि बच्चे जो हैं वो आपस में लड़ते हैं लेकिन थोड़ी देर के बाद ही वो ऐसे हो जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है, ली चैटले प्रिंसिपल। आज हम ली चैटले प्रिंसिपल की स्टेटमेंट को देखेंगे और ये देखेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इसकी पोजीशन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। इफ अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब, अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम पोजीशन में हो और वो डिस्टर्ब हो या उसको डिस्टर्ब करें बाय सम चेंज इन इट्स पोजीशन, हम उसका प्रेशर चेंज करें, वॉल्यूम चेंज करें या कंसंट्रेशन को चेंज करें, दिस सिस्टम शिफ्ट सो एज टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ दैट चेंज। तो सिस्टम ट्राई करेगा कि वो उस इफेक्ट को ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, मिनिमाइज कर सके। कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं ऑन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट हम डिस्कस करें इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन पे। तो स्टूडेंट्स, जब भी कंसंट्रेशन चेंज होती है इक्विलिब्रियम पे तो उस रिएक्शन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। अब स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास क्या है, रिएक्टेंस और ये क्या है, प्रोडक्ट्स। तो जाहिर बात है मोर कंसंट्रेशन से लेस कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा रिएक्शन, तो रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब स्टूडेंट्स, अगर हम रिएक्टेंस की कंसंट्रेशन को ज्यादा कर दें तो तब भी रिएक्शन जो होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को कम कर दे तो तब भी रिएक्शन क्या करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। जैसे कि अगर हम एक रिएक्शन में एग्जांपल लें, N2H2 मिलके क्या बना रहे होते हैं स्टूडेंट्स, NH3। यहाँ पे हम इसको बैलेंस कर देंगे तो यहाँ पे इस रिएक्शन के अंदर अगर हम H की कंसंट्रेशन को ज्यादा करते हैं तो रिएक्शन क्या करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट हमारे पास क्या है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन के। इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन के जैसे ही हम कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इफेक्ट पड़ता है। अगर हमारे पास रिएक्टेंस ज्यादा होंगे, प्रोडक्ट्स कम होगा तो रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, इफेक्ट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम और प्रेशर। तो इफेक्ट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम और प्रेशर को अंडरस्टैंड करने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं दो लॉ को डिस्कस करूंगी। हमने क्या, एक लॉ पढ़ा था बॉयस लॉ और एक लॉ हमने पढ़ा था चार्ल्स लॉ। बॉयस लॉ में हमने क्या कहा कि वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। चार्ल्स लॉ में हमने क्या पढ़ा कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होते हैं वॉल्यूम के, यानी नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं वॉल्यूम के। इट्स मींस कि वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे स्टूडेंट्स, अगर मैं प्रेशर को कम करूं और वॉल्यूम को ज्यादा करूं तो रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में
मूव करेगा। अगर इसके उल्ट हम करें, प्रेशर को हम क्या करें, ज्यादा कर दें, वॉल्यूम को कम कर दें, तो तब डायरेक्शन रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा, रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ चेंजिंग टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स, जैसे ही हम किसी भी इक्विलिब्रियम पोजीशन में चेंज इन टेम्परेचर करते हैं, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो डेफिनेटली डायरेक्शन मूव करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। लास्ट में हमारे पास इफेक्ट है इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। स्टूडेंट्स, कैटालिस्ट जो है वो बोथ साइड्स पे फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन पे इक्वली इफेक्ट करता है, यानी इसकी वजह से डायरेक्शन पे तो इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन ये इक्विलिब्रियम पोजीशन को स्पीड अप करता है, यानी कम टाइम में हम इक्विलिब्रियम पोजीशन को अटेन कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये था फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट ली चैटली प्रिंसिपल के ली चैटली प्रिंसिपल की स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करें और इसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं उसको एक्सप्लेन करें। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं दो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 2018 पास पेपर में आ चुका है और सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 2010 एंड 2011 में पूछा गया है। तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है सॉलिड आइस एट 0 सेल्सियस कैन बी मेल्टेड बाय अप्लाइंग प्रेशर विदाउट अप्लाई ऑफ हीट फ्रॉम आउटसाइड बाय। तो अगर आपको याद हो तो हमने स्ट्रक्चर ऑफ आइस में ये डिस्कस किया था कि जब आइस वाटर से आइस बनती है तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या इसका आंसर करेंगे, व्हेन द प्रेशर इज अप्लाइड टू द ब्रोकन पीस ऑफ आइस। वही जैसे हम ली चैटली प्रिंसिपल को हमने डिस्कस किया, जब हम पीस ऑफ आइस के ऊपर प्रेशर को अप्लाई करते हैं देन आइस मूव विद द वॉल्यूम डिक्रीज। तो आइस उस तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती है जिस तरफ वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है। एक्चुअली आइस ऑक्यूपाई मोर वॉल्यूम देन वाटर, क्योंकि आइस ऑक्यूपाई करती है मोर वॉल्यूम को बनिस्बत वाटर के। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द पोजीशन ऑफ फॉलोइंग सिस्टम इफ टेम्परेचर इंक्रीज एंड कैलोरी एडिड। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें, तो पीछे भी स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया है, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो शिफ्ट द इक्विलिब्रियम पोजीशन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन किस तरफ मूव करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर हम इसमें क्लोरीन ऐड करें Cl2, if Cl2 is added, increase in product take place, तो प्रोडक्ट क्या होंगे, ज्यादा होंगे। डायरेक्शन विल शिफ्ट इन रिवर्स डायरेक्शन, तो डायरेक्शन शिफ्ट करेगा रिवर्स डायरेक्शन में। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में अदर बोर्ड के लिहाज से हम देखें तो ये जस्ट 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है जो मैंने ऑब्जर्व किए, देखें कि ये पास पेपर में ज्यादा पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह फर्दर इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि पास पेपर के लिहाज से पूछे गए हैं। और तो ये टॉपिक एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ही इम्पोर्टेंट है, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से ये नहीं पूछा जाता। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपका ईच एंड एवरी कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।